और अभी मैं यवतमाल में था, तो जैसे हमारे यहाँ जो भगिनी हैं इन्होंने अभी रुद्र का पाठ किया, जैसे यवतमाल के अंदर 40 महिलाओं का एक ग्रुप है पति परिवार से संबंधित। उन्होंने पिछले साल श्रावण मास के अंदर अतिरुद्र किया था चातुर्मास महिलाओं ने, तो उनकी इच्छा थी कि हम रुद्र स्वाहाकार करेंगे। तो वहाँ के स्थानीय गुरु जी थे यवतमाल के, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते कि महिलाएं इस प्रकार से रुद्र स्वाहाकार करेंगी क्या। तो मैं और हमारे गाड़ी गुरु जी थे, हमारी अपनी वेद पाठशाला के आचार्य, उन्होंने कहा बाबा साहब आप कहते हैं हम करेंगे। तो हमने उन महिलाओं को साथ में लेके उनके ही द्वारा हमने वहां रुद्र स्वाहाकार कर दिया। तो विशेषता क्या है, हमारे यहाँ महिलाएं भी ये सब करती हैं, रुद्र भी करती हैं। जैसे रुद्र करती है इसका मतलब वेद घोष करती है, वेद पाठ करती है। तो हमने एक नई दिशा दे दी है, यहाँ महिलाएं केवल अध्ययन नहीं करती, वे प्रत्यक्ष करती है। हम लोग केवल प्रवचन से नहीं बताते हैं कि सब लोग एक हैं, सबको अधिकार ऐसा है। सबसे बड़ा जो वर्ग है जो आपके प्रत्येक कर्मकांड में आपके साथ है, उस वर्ग को साथ में रखने के इस व्यवस्था के अनुसार हम लोग महिला का वर्ग भी करते हैं। और महिला वर्ग करते समय भी हमने ये नहीं देखा कि ये कर सकती है ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं, वो कर सकती है। तो विषय है अपना आज का रुद्र का। तो मैं थोड़ा संक्षेप में थोड़ा पहले बताया कि ये विशेषता है कि हमारे यहाँ की महिलाएं भी रुद्र करती हैं। और आपने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया कि उन्होंने पहली जो 15 ऋचाएं थे रुद्र की, वो नमस्ते रुद्रमन्यो उततो ईश्वरे नमः, वहां से लेके 15 ऋचाओं का यहाँ पाठ किया। और इड़ा आदि से शांति पाठ का भी उन्होंने उच्चारण किया, 16 ऋचाओं से यहाँ पाठ किया। यह मैंने इसके लिए बताया कि कुछ लोग जो रुद्र जानते हैं तो उनको मालूम है कि वो रुद्र की पहले जो ऋचा है वो क्या है। तो रुद्र के बारे में अभी विचार चिंतन करेंगे तो एक बहुत बड़ा विषय होगा, क्योंकि इसी विषय पर अभी मैं नागपुर के अंदर वहाँ के वेद पाठी लोग जो है, वेद पाठशाला के लोग, उनकी इच्छा थी कि कुछ बाबा साहब हमारी इच्छा है आप उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। तो मैं उसके ऊपर मैंने कहा कि 2 दिन तक मैं रुद्र के ऊपर ही केवल संहिता के ऊपर मैं आपके सामने चिंतन करूँगा। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ हम लोग जो है, हम लोग वो संहिता के विषय में हम चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए उस प्रकार के अध्ययन वेद पाठी लोग हैं, वहाँ के वेद पाठशाला के लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ निश्चय ही इतना चिंतन आपके सामने करूँगा रुद्र के बारे में, जिससे उसकी कुछ विशेषताएं आपको निश्चय सामने आ जाएंगे। तो दोनों है, जो महिलाएं रुद्र का पाठ करती हैं उनको भी थोड़ा अलग आनंद रहेगा कि हम लोग तो रुद्र का पाठ करते हैं, लेकिन इसका विशेषता क्या है। और जो लोग रुद्र के अभिषेक कराते हैं करते हैं उनको भी उसके बारे में थोड़ी जानकारी होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रुद्र जो है इसको ग्रंथों के अंदर शतरुद्रीय कहा गया है, शतरुद्रीय। तो शतरुद्रीय क्यों कहा गया? तो हम तो कहते हैं कि हम तो इसको रुद्र नाम से ही जानते हैं। ये शतरुद्रीय तो शब्द हमने कहीं सुना नहीं है, लेकिन जहां उपनिषद है या जो पुराण है इसके अंदर रुद्र का वर्णन यह शतरुद्रीय नाम से किया गया है। शतरुद्रीय क्यों कहा गया है? तो शतरुद्रीय इसके लिए कहा गया है कि शतरुद्रीय क्या मतलब है, इस रुद्र पाठ के अंदर रुद्र के 100 स्वरूपों का या नामों का वर्णन है, इसके लिए इसको शतरुद्री कहा गया, शतरुद्रीय पाठ। तो रुद्र का मतलब ही रुद्र देवता, इसका यहाँ वर्णन है, इसके लिए रुद्र कहा गया। नमस्ते रुद्रमन्यव उतत ईशवे नमः। रुद्र शब्द का अर्थ है रुतयति द्रावयति स रुद्राः। रुतयति
और द्रावयति, तो इसका मतलब जो द्रवित होते हैं, दूसरे को कष्ट देने वाला है, उसकी शुद्धि करता है, उसको उसका निर्मूलन करने वाली ऐसी जो देवता है, जिसको संहारक देवता कहते हैं, जो शत्रु विनाशक ऐसी देवता है, जो दुष्रुतंती रोदयंती, दूसरे को रुलाने वाली है, शत्रुओं को रुलाने वाली है, ऐसी देवता है, संहारक देवता है, उसको रुद्र कहा गया है। इस रुद्र के स्वरूप के 100 जो अलग अलग स्वरूप है उनका वर्णन है, इसके लिए शतरुद्री कहा गया। अब शतरुद्री ये कहां से आया है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद से आया है। शुक्ल यजुर्वेद के अलग अलग अध्यायों के विशेष जो कुछ अध्याय हैं, उन अध्यायों की कुछ ऋचाओं को एकत्रित करके एक रुद्राष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ की रचना की गई, इसका संकलन किया गया। तो फिर इसका नाम कहा गया रुद्री, क्योंकि लोग कहते हैं कि रुद्र रुद्री के अंदर क्या भेद है, तो रुद्र अष्टाध्यायी को कहा गया रुद्री, और केवल 2 अध्याय नमक चमक अनुवाक वाले इसको कहा गया रुद्र। तो हमारे यहाँ जो यहाँ पाठ करते हैं वो रुद्र है, केवल नमक चमक अनुवाक के जो अध्याय हैं। नमक का जो अध्याय है ये अष्टाध्यायी का 5वां अध्याय है, जिसके अंदर 66 ऋचाएं हैं, और चमक अनुवाक जो है उसके अंदर केवल 29 ऋचाएं हैं। आप जो ग्रंथ आपके सामने लघु ग्रंथ है रुद्र का, उसके अंदर आपने देखा होगा कि 11 अनुवाक के अंदर विभक्त है, लेकिन प्रत्यक्षता उसके अंदर 29 ऋचाएं हैं। वैसे ही यजुर्वेद की जो 66 ऋचाएं हैं, उसके अंदर से कुछ ऋचाएं कम कर दी गई, एडिट कर दी गई, उनको 11 अनुवाकों में विभक्त कर दिया गया, और फिर ये ऋग्वेदी रुद्र की ये रचना कर दी गई। तो क्या इससे मालूम होता है, इससे ये मालूम होता है कि रुद्र जो हम पाठ करते हैं उसकी 2 पद्धतियां सामने आती हैं। एक रुद्र अष्टाध्यायी मतलब शुक्ल यजुर्वेदी, और दूसरी जो है ये ऋग्वेदी या कृष्ण यजुर्वेदी जो है नमक चमक अनुवाकात्मक रुद्र या एकाध्यायी। अब जब ये हो गया तो बाद में ऐसा देखा गया कि रुद्र तो सामवेद वाले भी गाते हैं और अथर्ववेद वाले भी बोलते हैं। तो फिर क्या फर्क है इनमें, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये जो 3 प्रकार के लोग गाते हैं, ये 3 प्रकार के जो रुद्र कहने वाले लोग हैं उनके उच्चारण में भेद है। इसके लिए जब यहां कोई बाहरी आदमी बैठा होगा और आप लोग जब यहां पाठ करेंगे तो आप पुरुष सूक्त की पहली ऋचा बोलते से ही वो समझ जाएगा कि आप कौन से शाखा के हैं। आप ऋग्वेदी हैं, आप यजुर्वेदी हैं या आप सामवेदी हैं। आप लोग जो रुद्र करते हैं नमक चमक अनुवाक के, इसके अंदर पुरुष सूक्त अलग से कहा जाता है, लेकिन जो यजुर्वेदी जो लोग शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी वाले हैं, उसका 2य अध्याय है ये पुरुष सूक्त है। पहला अध्याय उसका शांत्याध्याय या गणेश स्तुति गणानांत्वा से शुरुआत होती है। तो जब आदमी रुद्र की शुरुआत करेगा तो आदमी तो पहले ये समझ जाएगा कि अब यहां शुक्ल यजुर्वेद होगा या ऋग्वेदी रुद्र होगा। तो वो कैसे है, यदि शुरुआत करते समय गुरुजी बोलते हैं गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भध्वमा त्वमजासि गर्भध्वम्।
तो ये होगा यजुर्वेदी। और आपने अभी शुरुआत की इड़ा देव मनोहतार मधुमदिश्य मधोदिश्य, तो ये फर्क हो गया यजुर्वेद ऋग्वेद में। तो यजुर्वेद की शुरुआत गणानांत्वा से होती है। फिर गणानांत्वा की पहले 5 श्लोक जो है, उसके बाद भी छंद का वहां आता है, और फिर मानस सूक्त है, मानस संकल्प सूक्त। उसमें कहा गया है ज्योतिषां ज्योतिरेकंतन में मनाहा शिव संकल्पमस्तु। तो ये ज्योतिषां ज्योति मतलब दूर से दूर, ज्योतिष कहा गया सूर्य को, तो सूर्य से भी आगे ऐसे अंतर पे ज्योतिषां ज्योतिरेकन, वहां तक जो जाने वाला मन है वह मन शुद्ध हो, शिव संकल्पमस्तु। तो इस प्रकार की उसको कहा गया है शुद्ध संकल्प मन, इसके लिए मन सूक्त कहा गया है इसको। तो पहले अध्याय में इस प्रकार के 2 अलग अलग आपको विचार मिल जाएंगे रुद्र के अंदर, अष्टाध्यायी के अंदर। दूसरे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण शुरू होता है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त लोग बोलते हैं हमको तो नहीं मालूम, हमको तो रुद्र ही मालूम नहीं था, अब ये पुरुष सूक्त कैसे आ गया। तो रुद्र की तो 2 अनुवाक है, नमक चमक, लेकिन रुद्र अभिषेक के साथ में पुरुष सूक्त अलग से कहा जाता है। ऋग्वेदी पद्धति में, यजुर्वेद में साथ में कहा जाता है। और इसमें विशेषता क्या है, पहली 16 ऋचाएं हैं वो इतनी अधिक प्रचलित है रुद्र की कि हमारा पूरा जो कर्मकांड है वो इन रुद्र की 16 ऋचाओं पर आधारित है। तो किसी ने कहा कि हमको रुद्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमने कहा आपको पूजा आती है? उन्होंने कहा पूजा तो आती है, फिर आप षोडशोपचार पूजा आपको मालूम है? उनका हाँ ये तो सुना है, आवाहन से लेके आह्वान आसन, ध्यान से लेके आह्वान आसन, फिर स्नान, फिर अर्घ्य, फिर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि। तो मैंने कहा आपने कभी गुरुजी से सुना है कि हम आवाहनेति अक्षराम समर्पयामि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि सर्वतः स्मृत्वा त्वतिष्ठत् दशालोंगलम्मा आवाहनाति अक्षराम समर्पयामि। तो उन्होंने कहा सुना तो है लेकिन हमको तो याद नहीं है। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, मुझे भी मालूम है कि सबको याद नहीं रहता, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि जो आपको भी मालूम है और याद है लेकिन आपको जानकारी नहीं है। तो किसी ने कहा ये क्या बात हो सकती है? तो हमने कहा कि कर्मकांड के अंदर, फिर वो ऋग्वेदी हो, यजुर्वेदी हो, सामवेदी हो, अथर्ववेदी हो, किसी भी वेद का अनुयायी हो, किसी भी शाखा का अध्ययन करता हो, षोडशोपचार जब पूजा करता है वो भगवान शिव की करेगा या विष्णु की करेगा, या महालक्ष्मी मंदिर में जाके कोल्हापुर में अम्बाबाई की वेदी पादुका की पूजा करेगा, तो पुरुष सूक्त से ही षोडशोपचार पूजा की जाती है। लेकिन इसकी जो अंतिम ऋचा है, 16वीं ऋचा, वो ऋचा क्या है? यज्ञेन यज्ञ वैजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मैंने कहा ये ऋचा मालूम है क्या? बोले हाँ ये तो मालूम है, ये तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं कि आरती हुई कि मंत्र पुष्पांजलि की यज्ञेन यज्ञ वैजंत देवा। मैंने कहा यही रुद्र के द्वितीय अध्याय की 16वीं ऋचा है, यही पुरुष सूक्त की 16वीं ऋचा है। इसका मतलब रुद्र की एक ऋचा तो आप जानते हैं। मैं आपको इतना विस्तार पूर्वक क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं अभी यहाँ सबको मालूम है कि मंत्र पुष्पांजलि बोला किसी भी मंदिर में कि यज्ञेन यज्ञ वैजंत, तो हम बोलते हैं क्योंकि हमको मालूम है। फिर किसी ने कहा कि अष्टाध्यायी का एक रुद्र गायत्री है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये सुना है कि लोग बोले हाँ ये भी सुना है, हम तो बोलते हैं इसको। मैंने कहा ये 2 लोग आप बोलते हैं? बोले हाँ हम बोलते हैं।
खरंच